हाय नमस्कार दोस्तों। अगर आपने अपने लैट्स, आपकी बैक, देखिए बैक के भी दो हिस्से हैं, एक आपकी अपर बैक है और एक लोअर बैक है। और अगर आपको बॉडी में वी शेप चाहिए तो वो आती है आपकी लोअर बैक से। तो लोअर बैक का जो स्प्रेड आता है, जितना बड़ा वो स्प्रेड होगा तो उतना अच्छा आपका वी शेप होगा। देखिए, लोअर बैक को स्प्रेड करने के लिए अब दो मोशंस हैं। पहला मोशन है जो नीचे के फाइबर्स, देखिए फाइबर्स दो तरह से जा रहे हैं, एक जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल और एक जा रहे हैं वर्टिकल। तो जो वर्टिकल फाइबर्स के लिए हमें क्या, तो वर्टिकल फाइबर को हमें अगर बढ़ाना है, उस वी को अगर हमें बाहर निकालना है, बढ़ाना है, तो ये एक्सरसाइजेज आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। तो दो मोशंस का आपने ध्यान रखना है। पहला मोशन है जिसमें हम वर्टिकल फाइबर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए लैट्स पुल डाउन तो सब करते हैं। जो न्यूट्रल ऐसी ग्रिप पे अगर आप लैट्स पुल डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पर वो आपके अपर बैक को, लोअर लैट्स को एंगेज नहीं करती, अपर लैट्स को एंगेज करती है। तो सारा मोशन अपर लैट्स तक रह जाता है। तो लोअर को लाने के लिए अगर आपको एंगेज करना है तो आपको ग्रिप चेंज करनी पड़ेगी। आपकी जो ग्रिप ऐसे है, आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स ग्रिप से आप लैट्स पुल डाउन करें, या रिवर्स ग्रिप पर आप पुलअप्स करें, या फिर रिवर्स ग्रिप पर आप केबल पुल डाउन कर सकते हैं, जिसमें आप एक हैंडल केबल का पकड़ के आप रिवर्स ग्रिप पर पुल डाउन करते हैं। तो ये एक्सरसाइज हैं जो आपके लोअर लैट को एंगेज करती हैं अगर आपको वी शेप चाहिए। और लोअर लैट को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है बड़ी बैक के लिए। और दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है, दूसरा मोशन आपका आता है हॉरिजॉन्टल मोशन। अब हॉरिजॉन्टल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स को एंगेज करेगा। तो ये दूसरा मोशन है बड़े लैट्स के लिए। हॉरिजॉन्टल फाइबर्स को हम कैसे एंगेज करें, देखिए उसके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, पर ये जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो है सिटिंग रो, जो आपको आप डंबल से कर सकते हैं सिटिंग रो, आप केबल पर भी सिटिंग रो कर सकते हैं। आप ये वीडियो देखें आप, तो डंबल पर सिटिंग रो हो रही है, केबल पर भी सिटिंग रो हो रही है, जिसमें आप केबल को हाफ पोजीशन पर लेके आते हैं और फिर आप सिंगल हैंडेडली सिटिंग रो कर रहे हैं केबल से। पर अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो सिटिंग रो की प्लेट लोडेड मशीन आती है, जो मेरी फेवरेट है, प्लेट लोडेड सिटिंग रो। आप वो चुने, उसमें आप सिंगल हैंडेडली आप प्रेशर डालें, तो पूरा पीछे तक खींचें और जब आगे जाएं तो उसको स्ट्रेच करें पूरा। वो स्ट्रेच आपको, जब पीछे जाएंगे और आप स्ट्रेच करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स हैं वो एंगेज होंगे, और आपके लोअर नीचे से भी फाइबर आपके एंगेज होकर उसको एक वाइड स्प्रेड देंगे। तो ये या तो डंबल से कर सकते हैं आप, या फिर केबल से कर सकते हैं, या फिर तीसरी जो हमने कहा था सिटिंग रो, जो प्लेट लोडेड मशीन है उस पर कर सकते हैं। पर एक और मशीन है जो है बेंट ओवर रो, जो आप स्मिथ मशीन पर कर सकते हैं, जिसमें आप बारबल लें और रिवर्स ग्रिप, न्यूट्रल ग्रिप पर नहीं, आपको न्यूट्रल ग्रिप पर रिवर्स बारबल रो नहीं करना, आप रिवर्स ग्रिप पर बारबल रो करेंगे तो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके हॉरिजॉन्टल फाइबर्स के लिए। तो दो मोशंस ज़रूर करने हैं आपको अपनी बैक के लिए, अगर आपको बैक को वी शेप करना है, बड़ा करना है। पहला मोशन जो आपके हॉरिजॉन्टल फाइबर्स को एंगेज करेगा, सॉरी वर्टिकल फाइबर्स को एंगेज करेगा, और वो बेसिकली होगा न्यूट्रल ग्रिप से, सॉरी रिवर्स ग्रिप से। न्यूट्रल ग्रिप से इतना इफेक्ट नहीं आएगा, न्यूट्रल ग्रिप से जो इफेक्ट आएगा अपर बैक तक सीमित रह जाएगा। लोअर वी के लिए आपको रिवर्स ग्रिप आना पड़ेगा, और फिर वही चीज़ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स को एंगेज करने के लिए आप रिवर्स ग्रिप पर आए, पर वो दूसरे मोशंस हैं, वो मोशंस आपको दूसरे एंगेज करने पड़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स को एंगेज करने का मोशन आपको करना पड़ेगा, और वर्टिकल फाइबर को एंगेज करने का मोशंस करना पड़ेगा। और सिर्फ ये दो मोशंस अगर आप एंगेज करते हैं अच्छे से, तो आपकी जो बैक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल वी शेप में और बड़ी निकल कर आएगी। धन्यवाद।